प्रदेश में वैक्सीन की कमी बरकरार। वैक्सीन की 4 लाख डोज आई, लेकिन एक दिन का ही काम चलेगा। रोजाना करीब 5 लाख लोगों को लग रही है वैक्सीन। राजस्थान में वैक्सीन के 4 लाख डोज पहुंच चुके हैं, लेकिन ये बहुत नाकाफी है क्योंकि राजस्थान में आम दिनों में 4 से 5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन होता है। दूर दराज के इलाकों में डोज पहुंचने में वक्त लगने से वैक्सीनेशन प्रभावित। वैक्सीन की कमी से रविवार को करीब 60% केंद्रों पर वैक्सीनेशन बंद रहा। इस प्रकार से वैक्सीनेशन आम दिनों में राजस्थान में होता है, वो काम जो है वो लगातार प्रभावित हो रहा है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं होने के कारण से उनका वैक्सीनेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है। सीएम गहलोत वैक्सीन की कमी के बारे में केंद्र को पत्र लिख चुके हैं। देश में 11 अप्रैल से 4 दिनों तक टीका उत्सव मनाने की शुरुआत हुई। बड़ा सवाल, वैक्सीन की कमी कैसे मनाएं टीका उत्सव? वैक्सीन मरुधरा मांगे मोर। तो वैक्सीन मरुधरा मांगे मोर, लेकिन ये मांग कब होगी पूरी? सवाल यही, और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर। देश में 11 अप्रैल से 4 दिनों तक टीका उत्सव मनाने की शुरुआत हुई है, लेकिन राजस्थान समेत कई राज्यों में वैक्सीन की कमी से टीका उत्सव फीका पड़ गया है। सीएम गहलोत वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र को पत्र भी लिख चुके हैं। कल 4 लाख डोज भी आई, लेकिन इससे एक दिन से ज्यादा का काम नहीं चल पाएगा। बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन की कमी है तो कैसे टीका उत्सव मनाया जाएगा? हालांकि राजस्थान ने वैक्सीनेशन में बेहतरीन कार्य किया है। यहां रोज 5,18,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन अब वैक्सीन की कमी से वैक्सीनेशन कार्य प्रभावित हो रहा है। जानेंगे क्यों हो रहा है, बात करेंगे ऐसा क्यों और क्या इसका समाधान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर की 2 टूक। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और अब हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ मेहमान। तो वैक्सीन मरुधरा मांगे मोर, लेकिन ये मोर की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है। ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी है और पंकज जोशी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है। ज्योति खंडेलवाल जी, सवाल यही, और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर जी भी। सबसे पहले ज्योति खंडेलवाल जी, आपके पास ही मैं आ रहा हूं। सरकार आपकी है तो सवाल आपसे ही बनता है। पहले ये मोर की ख्वाहिश पूरी होगी, कब होगी? लेकिन बधाई के पात्र आप लोग हैं मैडम कि वैक्सीनेशन खूब जोरों शोरों से चल रहा है। अब क्या कमी नजर आती है आपको? देखिए सुमित जी, निश्चित रूप से राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत अच्छा काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 11 से लेकर के 14 तारीख तक वैक्सीनेशन को एक उत्सव के रूप में लेकर के और सबको जागरूक करके ये कोशिश की है कि वो सबको वैक्सीन लगे। लेकिन राजस्थान इसमें बहुत पहले से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बहुत ही बेहतर ढंग से काम कर रहा है और लगातार वैक्सीनेशन राजस्थान में हो रहा है। और यूं कहे कि देश के सबसे टॉप राज्यों में राजस्थान जो है वो शामिल भी है। यहाँ पर व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी की गई हैं, लोगों को साथ जोड़ा गया है, जागरूक किया गया है। अभी भी नगर निगम के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये कोशिश की गई है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत समय पर सचेत होते हुए, आगे दूरदर्शिता दिखाते हुए पहले ही इस बात के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि वैक्सीनेशन सबके लिए होना चाहिए। इसमें जो एज का बैरियर है उस एज बैरियर को हटाया जाना चाहिए, जिससे कि जो युवा
युवा जो अब इसकी चपेट में आ रहे हैं, जिन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है रोजी रोटी के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए, वो भी इससे बच सके, क्योंकि देखने में आया कि सेकेंड लहर में उन युवाओं को भी बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसी के साथ साथ वैक्सीनेशन की कमी को लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत समय रहते केंद्र को जो है इस बारे में अपनी बात जता भी दी थी कि हमें इस तरह वैक्सीनेशन की जरूरत रहेगी, हमें वैक्सीनेशन चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस समय वैक्सीनेशन जो है वो कम उपलब्ध करवाया जा रहा है, इसलिए राजस्थान इसको एक उत्सव के रूप में नहीं मना पा रहा है। जैसा चल रहा था उसको चलाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी, इसके लिए बोलिए ज्योति मैम, बोलिए। कमी नहीं है, देखिए वैक्सीन कमी नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से पत्रिका में पंकज जी मैं आ रहा हूँ, ज्योति जी कुछ एक बात और बोल रही हैं, वो बात सुन लेते हैं फिर मैं आ रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल मैं यही बात और कहना चाह रही थी कि इसके लिए जरूरी है कि जब आप उत्सव के रूप में मना रहे हैं, एज बैरियर को जब हम हटाने की बात कर रहे हैं जो कि होना चाहिए, ऐसे में जो वैक्सीनेशन को निर्यात करने की जो हम बात कर रहे हैं, दूसरे देशों को जो हम देने की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमारे देश में ये इस समय फैल रहा है, 1.5 लाख से ज्यादा लोग रोज जवाब पंकज जी दे देंगे, मौतें भी हो रही है, उसमें जरूरी है कि उसको रोका जाए, कंपनी को बोला जाए कि देश में पहले इसकी उपलब्धता को जो है वो सुनिश्चित किया जाए। कमी है क्या सर वैक्सीन की? सुमित भाई मैं नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ वैक्सीन जो है जिस मात्रा में अब, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ने लगे हैं और अब डिमांड बढ़ी है, तो शायद हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत कमी हो। लेकिन दो बड़ी बातें आप देखिए, मतलब आपको अंदाजा नहीं था कि डिमांड बढ़ेगी? थोड़े दिन पहले जो है रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो है, नहीं मैं आ रहा हूँ ना, देखिए ये नहीं, क्या ऐसा पता था कि इतनी बड़ी लहर आएगी? क्या इतना बड़ा पता था कि इतनी बड़ी लहर आएगी? क्या इससे बड़ी लहर आ सकती है? ये आज हम बैठ करके तय कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूं, मैं आपके विषय नहीं बोला, आपको अंदाजा नहीं है, मैं आप पूरा देश चला रहे हो, आपको अंदाजा नहीं है? बता रहा हूं, सुमित जी बता रहा हूं, बताइए सुमित जी मैं बता रहा हूं, मैं देश में चला रहे हैं, और सुमित जी मैं यही कर रहा हूं, आप देश चला रहे बात कर रहे हैं, आपने देश के जो लोग आप वैक्सीन मांग रहे हैं उनसे नहीं पूछा कि आपने वैक्सीन में प्रश्न उठाए थे हैं? आपने इस वैक्सीन में प्रश्न उठाए थे कि आपने जल्दी मंजूरी दे दी, और यदि यही मंजूरी और 15 दिन पहले मिल जाती तो आज ये परेशानी आती क्या? आपने तो इस पर प्रश्न उठा दिए थे कि आपने बहुत जल्दी मंजूरी दे दी इसको, और आपने कहा कि वैक्सीन जो है बीजेपी की वैक्सीन है, आपके उन लोगों का आपने समर्थन किया। मैं कह रहा हूं कि यदि आप उस टाइम पर साथ देकर के रखते हैं तो आज जो है देश में जो है जो टारगेट फिक्स किए गए थे वो टारगेट जो है दोनों कंपनियां पूरी कर रही होती। और आज भारत बायोटेक ने कहा था, देखिए मैं आपको फिर आ रहा हूं, उन्होंने कहा था कि हम जो है वैक्सीन की कमी की वजह से, क्यों कहां बंद किया है? मुझे बताइए आज, मुझे बताइए सुमित भाई, मुझे बताइए, मैं सर अपने रिपोर्टर को जोड़ूं क्या? कहां बंद किया है? वेस्टेज आंकड़ा है वो कितना है? नहीं, वेस्टेज आंकड़ा कितना है? नहीं, मैं अपने रिपोर्टर को जोड़ूं, आपको वास्तविक स्थिति जानते नहीं है क्या आप राजस्थान में रहते हुए? आप ये सवाल पूछ रहे हैं बैठ के कहां वैक्सीन की कमी से सेंटर बंद हुए? एरिया में आप जानते नहीं है जो है वैक्सीन है अभी। आप खैरात देख रहे हैं दूसरे देशों का, सब ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम अच्छा नारा है, कहने में अच्छा लगता है, अपने देशों को, ये कौन से सर अपने देश के लोगों को बचा लीजिए। नहीं सर कमी देखिए ना आप सर, हमने आज रेमडेसिविर पे सर आपने आपके पास सर सुनिए ना, कितना स्टॉक है सर राजस्थान में, कितना स्टॉक है वैक्सीन का? मुझे सर इस बात का जवाब दीजिए। पंकज जी, कितना स्टॉक है राजस्थान में वैक्सीन का? अब जो मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी, कितनी डोज आई है केंद्र से? हो रही है ना पूरी 4 लाख। मैं कह रहा हूं 4 लाख। मैं कह रहा हूं राजस्थान रोजाना यहाँ कितनी डोज लगाई जा रही है? 5 लाख। सर 1 करोड़ जानकारी मैंने बता रहा हूं, 4 लाख मिली ना। मैं कह रहा हूं 1 करोड़ जांचें हो गई ना, वैक्सीन लग गया ना, 1 करोड़ जांच हुई। जी सरकार 5 लाख डोज डेली दी जा रही है, केंद्र से आई है 4 लाख। एक दिन की भी डोज नहीं भेजी आप लोगों ने। अरे भाई मैं कह रहा हूं 5 लाख डोज, फिर आप कहते हैं कि सरकार, राज्य सरकार नहीं कर रही है। आज भास्कर को देख लीजिए ना भाई, सुमित भाई मैं कह रहा हूं ना, सुमित भाई मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि मीडिया का जो पेपर छपा है उसमें जो है आज एवरेज दिया है कि अब एवरेज आकर के 57,000 डोजेज हुआ है, और आपने अभी थोड़ी देर पहले पट्टी चलाई है जिसमें लिखा है 33,000 डोजेज आज लगी है। कल 99,83,000 डोजेज थी, आज हम 1 करोड़ को क्रॉस कर रहे हैं। मुझे बताइए, आप तो सर देखिए, अब आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, मैं आप ही किस पे बता रहा हूं, मैं तो कोई नहीं बोल रहा मेरे पास से। मुझे सर ये बताइए, मैं देखिए ज्योति जी के पास, हाँ ज्योति जी कुछ कह रही हैं आप, बोलिए। कितनी लग रही है? ठीक है पंकज जी, ज्योति जी बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा, एक तरफ ये बोल रहे हैं राजस्थान में डोजेस नहीं लग रही है, और एक तरफ खुद ही बोल रहे हैं कि 1 करोड़ डोजेस लगाई है ना। जो डोजेस हमको केंद्र से अवेलेबल हुई है वो डोज राजस्थान ने बेहतरीन ढंग से प्रबंधन करके जनता के बीच में पहुंचाई है, उसे लगाई है, चाहे वो जागरूक करने का मामला हो, लोगों को लेकर के आने का मामला, बहुत अच्छा किया। राजस्थान में किस वजह से हुई वो डोज मैडम खराब? लेकिन
हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो है, जो आपने एज बैरियर लगा आपने रखा प्रबंधन है, की बात की ना अभी, मुझे बताइए 5 लाख डोज खराब हुई है, अपने क्या पास वजह आए। रही? हाँ, मैं इसीलिए कह रही हूं कि वैक्सीनेशन अगर आप सब लोगों के लिए ये ओपन कर देंगे तो ये वेस्टेज होना भी कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग पहुंचेंगे। अच्छा। वहां पे जो आप बोल रहे हैं कि कोई एक वायल में कोई एक डोज खराब हो जाती है, 2 डोज, अच्छा। तो नहीं होगी। अच्छी बात है ना, ये तो और सब लोगों को डोज लगनी चाहिए। हम कहां गलत डिमांड, जो एज ग्रुप अभी फिक्स किया गया उन तमाम लोगों को मिल गई क्या डोज? पंकज जरूर इसमें राजनीति जो करने एज की ग्रुप कोशिश कर फिक्स रहे किया है हैं, 45 से ऊपर, उन सभी लोगों को दे दी क्या आपने डोज? इसमें कोई राजनीति नहीं कर रही है, बताइए ना आप मैडम। राजनीतिकरण करने की जरूर कोशिश एक करें। उम्र वर्ग जो तय किया गया है हाँ जी। 45 से ऊपर, उन सभी लोगों को वैक्सीन दे दी गई है क्या राजस्थान में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उनको तो दे दीजिए ना आप। दूसरे वर्ग की कहां सोच रही हैं? वैक्सीनेशन, हाँ, उनको दे रहे हैं। जो वैक्सीनेशन अवेलेबल हो रही है वो करवाई, वो बिल्कुल लगाई जा रही है। जब कमी होती है उसको भी पहले ही प्रबंधन की एक और बात बता देता हूं आपको। हम एक दिन, हाँ, सुन लीजिए ना ज्योति जी, सुनिए तो सही। मुझे पता है आप काफी अच्छा बोलती हैं। हाँ, सुनिए ना मैडम। स्थिति क्या है कि आपके पास वैक्सीन ही नहीं आ रही। अभी पंकज जी कह रहे थे, अभी एक मिनट, अभी पंकज जी कह रहे थे कि वहां वैक्सीनेशन अवेलेबल। कल ही मैं एक पार्षद के वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है, वहां मैं जाकर के आई हूँ, तो बोले हमको केवल 300 वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाई गई, जबकि हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 500 का है। सवाई माधोपुर से खबर आई है मैडम, और मैंने अभी वो खबर पढ़ी है, आपने शायद देखी होंगी आप न्यूज़ 18 राजस्थान। कर रहे हैं कि एक परिवार के 8 लोग पॉजिटिव हैं। सुनिए तो सही, उसको दूर कर प्रबंधन की बात कर रहा हूं मैडम मैं आपके, सुन तो लीजिए। प्रबंधन की बात कर रहा हूं, आपने प्रबंधन की बात कही ना, तारीफों में आप पुल गाड़ रही हैं, राज्य सरकार की तारीफों में कशीदे गाड़ रही है आप। सवाई माधोपुर में एक परिवार के 8 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, और वो लोग शासन को, प्रशासन को कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं मैडम, फोन कर चुके हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई पहुंचा नहीं है उन तक कि साहब कैसी हालत है आपकी, कैसा ट्रीटमेंट लेना है, क्या लेना है, क्या करना है। उन्हें राम भरोसे छोड़ दिया। इस तरह का प्रबंधन है मैडम आपका। बात कर देती हूँ, अगर ये मामला आप जानकारी में लाए, आपकी जानकारी में नहीं है मैडम, बताइए। मीडिया दिखा देता है और आपकी जानकारी में नहीं है, आप पूरा प्रदेश संभाल रहे हैं। आप मुझे कोई पर्टिकुलर कोई केस बताएंगे? बहुत केसेस हैं। बिल्कुल, राजस्थान सरकार पूरा प्रदेश संभाल रही है। हाँ। पूरे प्रदेश के बारे में जानकारी भी है, और पूरे प्रदेश में किस तरीके से वहां पर सुविधाएं पहुंचाई जाए, इसका काम भी राजस्थान की सरकार ने किया है। कहीं अगर कोई इक्का दुक्का मामला अगर सामने आता तो उसको भी संज्ञान में लेकर के हम उसको भी दूर करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आपने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, इसलिए ये नहीं हो पाया। हम करेंगे, और हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और लगातार उसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान में सरकार ने जितना अच्छा काम कोरोना को लेकर के किया, और खासतौर से अभी वैक्सीनेशन को लेकर के जब हम बात कर रहे हैं, तो राजस्थान ने कोई कोताही नहीं बरती है वैक्सीनेशन को लेकर। मैडम, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास। डिमांड ही तो कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाओ, और सिर्फ इतनी तो बात करें कि उन कंपनियों को क्या जरूरत है कि वो विदेश में दे, वो देश की। श्याम सुंदर जी के पास चले जाऊं मैम, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, अगर आप वक्त दें बोलने का, इजाजत दें आप। श्याम सुंदर जी, कैसे मनाएंगे सर ये टीका उत्सव? ये श्याम सुंदर जी, क्या आपको लग रहा है कि टीका उत्सव और ये दूसरे देशों को वैक्सीन दे देना ठीक है, सब चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब सिर्फ राजनीति भर बनकर रह गया है वैक्सीनेशन कार्यक्रम? देखिए सुमित जी, ये बात सही है कि जब पार्टी, दो सरकार अलग अलग दलों की होती है तो राजनीति निश्चित रूप से होती है, और होनी भी चाहिए। अगर वैक्सीन की कमी है और आपने समय रहते पत्र भेजा है कि हमको वैक्सीन 30 लाख डोज चाहिए, और हम 4 लाख अगर डोज भेजेंगे तो कमी तो है। क्योंकि आप देखिएगा कि कुछ दिन पहले जो नरोत्तम शर्मा है यहाँ के CMHO सेकंड, उन्होंने कहा है कि देखिए हमने 260 सेंटर बंद करने पड़े क्योंकि हमारे पास वैक्सीन की कमी है। अब लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि हम कमी नहीं रहेगी, मैंने निर्देश दिए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को, लेकिन जब अगर हमको डोजेस कम मिल रही है तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो तो खुद मौजूद है अभी कोटा में, और जिस प्रकार से निर्देश सरकार को दे सकते हैं, तो इसका मतलब कमी तो है। और ये बात तो सही है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे कि हम उत्सव कैसे बनाए। पहले दिन हम उत्सव जो बना रहे थे, ज्योतिबा फूले का कर रहे थे, जयंती मना रहे थे, तो उस स्थिति में हमने कहा था कि हम नहीं मना पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास डोजेस की कमी है। आप देखिएगा 1 करोड़ का भी हम करीब हम छू लिया, हमने नंबर 1 हम आ गए हैं। लेकिन ये बात भी सही कि जिस प्रकार से पॉजिटिव की केसेस बढ़ रहे हैं, और जो चिंता का विषय है, जिस प्रकार से इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये बात हकीकत में माननी चाहिए सरकार को, क्योंकि जिस प्रकार की लापरवाही होने से पहले भी जिस प्रकार की स्थिति बनी थी और आज भी, और उपचुनाव में जो कुछ देखने को मिल रहा है, दोनों ही पार्टी दोषी हैं।
दोनों ही पार्टी देखिए गाइडलाइन की अनुपालना कर ही नहीं पा रही है। नहीं, वो तो करेंगे भी नहीं ना सर। वो गाइडलाइन तो सिर्फ हमारे लिए और आपके लिए होती है ना सर। तो आप बताइए ऐसा संदेश क्यों देना चाहते हैं दोनों पार्टी के लोग कि हमारे पर तो कोई चालान होगा नहीं, क्योंकि हम तो शासन चलाने वाले हैं और सत्ता को संभालने वाले हैं। संविधान में नहीं लिखा है सर, संविधान में नहीं लिखा है किसी भी पार्टी के ऊपर कोई चालान हो। ये संविधान नहीं कहता, इजाजत नहीं देता है सर इस बात की। संविधान कहता है जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, ये नियम कायदे कानून तोड़ने के लिए ही है सर। तो इनसे उम्मीद बेमानी है। पंकज जी, भूटान को कोविशील्ड 1,50,000 की डोज दी आपने, मालदीव को कोविशील्ड 1 लाख की डोज दी आपने, बांग्लादेश को कोविशील्ड 20 लाख की डोज दी आपने, नेपाल को कोविशील्ड 10 लाख की डोज दी आपने, और बांग्लादेश को भी दे दी है 1 लाख, पाकिस्तान को भी शायद वादा किया है आप लोगों ने। देशवासी क्या करें सर? राजस्थान के मुख्यमंत्री जब चिट्ठी लिखते हैं कि साहब हम 5 लाख डोज रोजाना दे रहे हैं, 5 लाख टीके हमारे यहां रोज लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद, चिट्ठी लिखने के बावजूद केंद्र से 4 लाख की डोज आती है सर। क्या राजस्थान को भी सर अलग देश घोषित किया जाए आपसे वैक्सीन लेने के लिए? हम भी भूटान और नेपाल जाके बसे हैं। मैं कह रहा हूं सुमित भाई, नहीं सुमित भाई, 2 चीज बता दूं। सुमित भाई, दो बड़ी बातें बताता हूं, बहुत क्लियर मैं आपको दे रहा हूं। जो मुझे जानकारी है मैं आपको उतनी बता देता हूं आपको। पहली बात तो अभी श्याम सुंदर जी कह रहे थे कि देश में 1 तारीख से जो है 45 से 60 साल के लोगों को जो है वैक्सीनेशन लगना शुरू हुआ और लोग पहुंचे और आज बड़ी संख्या में लोगों ने लगाया। लेकिन इस प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं, उन्होंने कोरोना का वैक्सीन कब लगवाया? मुख्य सचिव ने कोरोना का वैक्सीन कब लगवाया? 2 दिन पहले, यानी कि आज 9 तारीख को हैं। मतलब और मुझे बताइए आज कितने ब्यूरोक्रेसी ऐसे हैं जो हेल्थ सेक्रेटरी से लेकर के कि जिनों की वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुए हैं। मतलब आप क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि जो चीजें कही जा रही हैं और जो चीजें वास्तव में दिखाई जा रही हैं उनमें फर्क है, पहली बात। अब जो बात कही आपने कि भाई इन लोगों को दिया आपने, देखिए हमने फिर कहा कि जो कोविशील्ड है वो एस्ट्राजेनेका के साथ में है, जो कि बाहर की कंपनी है, जिसके साथ जो है बाकायदा उनका जो है एक कमिटमेंट है कि भाई हम कैसे कैसे डोजेस बनाएंगे, कितनी हम इस देश को देंगे, कितनी बाहर को देंगे। और जहां तक कोवैक्सीन है वो हमारे देश की वैक्सीन है, पूरी की पूरी जो है वहां पर लग रही है। जब आप देखिए यही कुछ लोग थे, मैं आज ये नहीं कह रहा कि देखिए शॉर्टेज है, मैंने अभी देखा था कि उसमें लगातार जो है कंपनी जो है आज कोवैक्सीन वाले जो भारत बायोटेक है वो बेंगलोर में जो है अगले वीक से या उससे नेक्स्ट वीक से जो है वहां अपना प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। इस देश की ताकत है कि 1 और 2 वीक के अंदर जो है अपनी क्षमता बढ़ा रही है। तो मैं इस चीज के लिए जो है उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपने जो बात कही कि आज भी जो चीजें हैं कि मैं कह रहा हूं कि सर यदि लोगों में इतनी भीड़ है तो एक भी डोज खराब नहीं होनी चाहिए। और यहां पर आप देखिए कि 10% के आसपास 8% का डोजेस खराब हो रही है। तो मैं यही कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ जो है दोनों ही को, स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है अपना प्रबंधन को संभालना चाहिए। जहां डोजेस, क्योंकि मैं जिस दिन मैं डोजेस लगवाने गया था उस दिन मुझे लगभग जिस सेंटर पे गया मुझे लगभग जो है 40 मिनट वेट करना पड़ा। मुझे वेट की कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने ठीक किया, उन्होंने कहा कि जब तक 10 नहीं हो जाते हम अपना जो है ये जो है इसको खोलेंगे नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक डोज जो है मेरे लिए 40 मिनट कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की जिंदगी जो है आप खराब कर देंगे वो बहुत बड़ी चीज है। तो मैं कह रहा हूं कि दोनों ही चीजें, क्योंकि जो स्टाफ जो है काम कर रहा है बहुत ध्यान से काम कर रहा है, बहुत चीज कर रहा है। और जो शॉर्टेज होगी, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि शॉर्टेज होगी वो जल्दी पूर्ति होगी, लेकिन लोगों तक ये पहुंच सके, लोग कम से कम जो है लोग इन्फेक्टेड हों। इस देश में जो है जिस तरीके से जनवरी फरवरी में एक बार थोड़ी सी खुशहाली आई थी वही स्थितियां बने, और इसके अंदर जो भी प्रयास होंगे केंद्र सरकार करेगी। ज्योति जी, चुनाव नजदीक है, देखिए पंकज जी ने बता दिया है कि कमी जो भी हो वो पूरी कर देगा केंद्र। अब कब पूरी करेगा ये, या फिर ये बातें सिर्फ बातों में ही रह जाएगी, हवाई बनकर उड़ जाएगी? क्योंकि आज की स्थिति में अवगत करा दिया मैंने पंकज जी को कि 5 लाख रोज टीके लग रहे हैं, लेकिन 4 लाख की डोज आती है। लेकिन पंकज जी ने फिर भी घुमा फिरा के जवाब दे दिया है। मुझे आप दोनों से ही ये जानना है, चुनाव आ गया है, उपचुनाव, क्या आप दोनों की रूपरेखा है? आप दोनों पार्टियों की क्या तैयारी है? आप दोनों की कोरोना चल रहा है, दिख रहा है आप दोनों को ही, वैक्सीन की कमी है, दिख रहा है आप दोनों को ही। सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बंगाल में हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, बांग्लादेश में, माफ कीजिए बंगाल में, और अब राजस्थान में भी होगी उपचुनाव में।
सुमित जी, मैं आपको बहुत देखिए कहना चाहती हूँ बहुत स्पष्ट शब्दों में, जैसे इन्होंने कहा कि हाँ केंद्र सरकार अपनी पूरी कोशिश करेगी कि उपलब्ध करवाई जाए। अच्छी बात है, राजस्थान को उपलब्ध करवाई जाए, बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाई जाए, जितनी उससे आवश्यकता है उतनी उपलब्ध करवाई जाए और राजस्थान सरकार द्वारा भी उसे जनता के बीच में पहुंचा करके उसे लगाने का प्रयास किया जाएगा। इन्होंने अभी कुछ ये भी कहा कि कुछ IAS ने नहीं लगवाई है, ये IAS ने नहीं लगवाई है या लगवाई है वो एक अलग मैटर है, लेकिन जनता तक ये डोजेस पहुंच रही हैं और लगाई जा रही है और जनता पहुंच रही है और उसके लिए पार्षदों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करके, जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वेस्टेज ना हो, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, केवल ये कह देने भर से कि केंद्र सरकार अपनी पूरी कोशिश करेगी कि वो उपलब्ध करवाए से तो काम नहीं होगा ना। उसके लिए आपको कुछ कदम, सख्त कदम या उसके लिए कुछ एक पॉजिटिव आपको तो बाद में उपलब्ध करवाई जाएगी ना। पाकिस्तान से भी वादा किया है, बात तो पूरी कर लेने दीजिए, उस वादे को पूरा किया जाएगा ना। हाँ, तो मैं भी यही कह रही हूँ कि वही मैं कह रही हूँ कि आप जो कदम उठाना जा रहे हैं उसी का तो हम समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वैक्सीनेशन कम है तो आप विदेश को क्यों दे रहे हैं, दूसरे देशों को क्यों दे रहे हैं भाई? बड़ी अजीब पोजीशन है। कोविशील्ड बात करते हैं तो प्रश्न उठा देते हैं, हम जब पूरे देश को फ्री देते हैं तो प्रश्न उठा देते हैं, हम यदि बाहर को नहीं देते हैं तो प्रश्न उठा देते हैं। मतलब हम तो क्या है कि प्रश्न उठाने के लिए जो है लगातार, यदि आप देखिए बिहार में कहा कि देंगे, फिर हमने कहा कि पूरे देश को देंगे तो हमारे पर प्रश्न, तो हम तो कह रहे नहीं, आपका ये बिल्कुल ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आपको प्रश्न उठाने की बात बिल्कुल जो है, बिल्कुल प्रश्न उठेंगे। अगर आप ठीक है आखिर में जवाब ले लेता हूँ। ज्योति जी, आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ मैं पंकज जी से संक्षिप्त में। पंकज जी, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, सुनिए ना, वक्त की कमी है, श्याम सुंदर जी के पास भी जाना है। पंकज जी, राजस्थान में जो कमी है डोजेस की, वो कब तक पूरी हो जाएगी सर? मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं, बार बार क्या मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखे प्रधानमंत्री जी को, कब पूरी होगी राजस्थान की कमी? मैं कह रहा हूं नहीं, मैं कह रहा हूं कि कोई भी जो है जल्द से जल्द पूर्ति होगी। कल 4 लाख डोजेज आई हैं और अभी जो है खुद हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि हम फिर जो है नेक्स्ट जल्दी 1-2 रोज में डोज भेज रहे हैं। सर 5 लाख डेली का टारगेट है, राजस्थान में 5 लाख दी जा रही है डोजेज, और उस हिसाब से बताइए ना सर। देखिए, मतलब वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फिलहाल रोक दिया जाए राजस्थान में 1-2 दिन के लिए, क्यों? क्योंकि केंद्र से भी डोजेज नहीं आई है। अरे नहीं, मैं कह रहा हूं सुमित भाई, यदि 5 लाख डोज लगी है, देखिए जिस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है लगातार, 1 करोड़ जो है एक स्टेट को मिली है, हमने कहीं भेदभाव नहीं किया है, और वो भी जो है जवाब नहीं मिल पाता सर, हमारी सरकार नहीं। मैंने सर समस्या ये आप दोनों से जवाब नहीं मिल पाता, जिस जवाब के लिए हम लोग चर्चा रखते हैं ना वो जवाब नहीं मिल पाता। श्याम सुंदर जी, क्लोजिंग कमेंट। जवाब तो 1 महीने पहले कहा था सुमित भाई। हाँ सर, सुनिए ना, बंद कर दिए, सील कर दिए, आज हालात देखिए ना, 5000 केस लगातार बढ़ के आए। सुना सर आपको। श्याम सुंदर जी, क्लोजिंग कमेंट सर, कैसे होगी राजस्थान में ये वैक्सीन की कमी पूरी? कैसे मनाएगा राजस्थान टीका उत्सव? क्या आने वाले चुनाव का असर भी इस पर पड़ने वाला है? श्याम सुंदर जी। देखिए सुमित जी, ये बात सही है, पंकज जी को स्वीकार करनी चाहिए कि देश में वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है, इसलिए कमी है। आपको कमी की स्वीकार कीजिएगा। जब नहीं, स्वीकार नहीं करनी है सर। तथ्यात्मक रूप से कह दिया गया कि हम 5 लाख डोज की आवश्यकता है, 4 लाख दे रहे हो, तो 1 लाख की कमी तो है, इसकी पूर्ति किस प्रकार से की जाए? पंजाब भेजना पड़ा, और वो भी मीडिया के कहने से। अरे आप सुन तो लीजिए, आपके कह देने से नहीं, मतलब ये स्वतंत्र पत्रकारिता हुई आपकी। नहीं देखिए साथ में मैं जानता हूं कि आप स्वतंत्र पत्रकार होंगे, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि रेमेडिसिविर में आपने प्रश्न उठाए। अगर मैं कह रहा हूं 15 तारीख तक तो ये राजनीति चलेगी। ठीक है, आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। वैक्सीन की कमी है, ये कमी कब पूरी होगी? जवाब इसका किसी के पास नहीं है। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, असिस्टेंट फायर ऑफिसर ट्रैप, 90,000 की रिश्वत लेते दबोचा गया है असिस्टेंट फायर ऑफिसर। ड्राइवर फतेह सिंह भी गिरफ्तार। एनओसी जारी करने के एवज में इन्होंने रिश्वत की ये राशि मांगी थी। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, एसीबी की एक और बड़ी कार्रवाई, ताबड़तोड़ लगातार एक्शन में एसीबी। लगातार कार्रवाई एसीबी की ओर से हो रही है, और आज जो कार्रवाई हुई है वो असिस्टेंट फायर ऑफिसर हैं छोटू रामू ने जो है वो 90,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया।
फतेह सिंह, उसको भी जो है वो एसीबी ने ट्रैप कर लिया। दरअसल जो फायर एनओसी होती है उसे जारी करने की एवज में जो है वो रिश्वत जो है ना इन्होंने मांगी थी, और एसीबी ने तत्काल शिकायत का सत्यापन करने के बाद जो है वो इस पूरे मामले में कार्रवाई की है और आरोपी को दर्द दबोचा है। जी ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। सौरभ गृहस्थी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े असिस्टेंट फायर ऑफिसर को ट्रैप किया है एसीबी की बड़ी कार्रवाई जयपुर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।